आप यूके मत आओ, फीस भी पूरी नहीं हुई है, वो आप इंडिया से ही पे करके आओ। ऑलमोस्ट पूरे वीक मेरी क्लासेस हैं, मंडे टू फ्राइडे। वो बर्मिंघम से काफ़ी दूर था, 20 आवर्स का वो वीक में कितना ही देंगे आप। कैश पे जो आपको पे मिलता है, जो सेकंड जॉब से मेरी जो सैलरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियोस में मैं बताऊंगी कि मेरी सैलरी। सो गाइज, मेरे को अपनी पहली सैलरी रिसीव हो गई है यूके में एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जो सेकंड जॉब से मेरी जो सैलरी है वो मेरे को अभी रिसीव नहीं हुई है, बट जो मेरी फर्स्ट जॉब से जो मेरी सैलरी है वो मेरे को रिसीव हो गई है। और दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई जॉब एंड माई सैलरी बिकॉज आई एम अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। सो मेरे वो जो सैलरी है वो मेरे को मंथली मिली है, क्योंकि मोस्टली पार्ट टाइम जॉब्स में जो सैलरी होती है वो मंथली देते हैं, क्योंकि 20 आवर्स का वो वीक में कितना ही देंगे आपको। सो इसलिए मोस्टली लोग क्या होता है वो मंथली ही आपको पे करते हैं। सो आई यूज टू लिव इन बर्मिंघम फर्स्ट। तो बर्मिंघम में ही मैंने रूम रेंट किया था एंड देन जो मेरा कॉलेज था वो बर्मिंघम से काफ़ी दूर था, आई थिंक 4 to 5 आवर्स का डिस्टेंस था। सो जब मेरे को पता चला कि मेरी जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट पूरे वीक मेरी क्लासेस हैं, मंडे टू फ्राइडे, तो आई डिसाइडेड कि मैं शिफ्ट कर जाऊंगी। मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो नॉर्विच में है एंड ये 4 to 5 आवर्स का डिस्टेंस है बर्मिंघम से। सो या एंड नाउ आई एम इन नॉर्विच एंड यहाँ पे मैंने सुना था कि जॉब्स नहीं है पार्ट टाइम वालों के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। फुल टाइम वालों के लिए फिर भी है, बट पहले ईयर आपके लिए यूनिवर्सिटी जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नॉर्विच में ही शिफ्ट हो जाऊंगी, जॉब का देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने आई शिफ्टेड टू नॉर्विच। मेरे को बहुत टेंशन थी, पता नहीं मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। सो आई ट्राइड, मैंने इंडीड पे बहुत ट्राई किया एंड इंडीड पे आपको जॉब्स मिलती हैं गाइस, इंडीड पे आपको जॉब्स मिलती हैं। जो मेरी पे स्लिप है वो मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लेना कि मेरी क्या सैलरी बनी है। और यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे कि जो हमारे हॉलीडेज होते हैं बीच में, जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है, 2 दिन की छुट्टी है, तो उसका भी हमें पे मिलेगा। और जो संडे हमारा जो रेस्टोरेंट होता है वो ओपन नहीं होता, क्लोज होता है। सो उसका भी हमें कुछ आवर्स का हमें पे दिया है उन्होंने। सो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑफिशियल ऑफ्स होते हैं उनका भी पे मिलता है। सो या जो मेरी सैलरी थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट करी थी और जो मेरी सैलरी आनी चाहिए थी उससे एक्स्ट्रा ही आई है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी मेरी पहली सैलरी। तो यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, वहाँ से मैं मिठाई लेके आई थी और मैंने मिठाई चढ़ाई थी भगवान जी को पहली सैलरी से। जो मेरी दूसरी जॉब है वो आवर्स मेरे को उसमें मिलते हैं, वो अभी मेरे को 7 आवर्स वहाँ पे मिल रहे हैं एंड वहाँ पे डे टू डे कस्टमर्स आते हैं, वो टिप्स वगैरह भी हमें देते हैं, तो उसका हमारा टिप्स वगैरह भी बनता है उस वाली जॉब से मेरे को। एंड उस वाली जॉब से मेरे को फिर सैलरी भी आती, तो तो यहाँ पे वो वाली चीज़ होती है। यहाँ पे अगर आप बीमार भी जाते हो ना, तब भी आपका मन नहीं करता कि मैं छुट्टी ले लूँ, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं काम पे आऊँगी। पहले हम इंडिया में सोचते थे कि काश हम बीमार हो जाएं और हमें लीव मिल जाए, बट यहाँ पे हम प्रे करते हैं कि यार हम बीमार ना होए, वरना हम काम भी नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ है। सो दिस इज़ माई सैलरी एंड स्ट्रगल है, बट को स्ट्रगल का आपको आउटकम मिलता है, तो आपको जितना भी वो आपका स्ट्रगल है वो आपको फिर वर्थ लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे पे के लिए ही काम करते हैं और अगर हमारा पे अच्छा है यहाँ पे तो हमें सब कुछ वर्थ लगता है। सो जितना मैंने अपनी कैलकुलेट कर दी थी सैलरी, उससे मेरी थोड़ी ज़्यादा ही आई है। तो आवर्स वगैरह होते हैं पे स्लिप पे, वो आपके प्रॉपर लिखे होने चाहिए। मेरी जो पे स्लिप है उसका मैं एक अटैचमेंट यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आप लोग देख लो। जो हॉलीडेज वगैरह होती हैं वो भी पेड होती हैं। वो जो रेस्टोरेंट से जो मेरे को पे मिली है वो तो आपको पता चली गई है कि वो कितनी है। एंड जो एवरेज अगर कोई आपको नहीं बता रहा कि वो कितना अर्न कर रहा है, तो उनसे बस साफ पूछ लो कि तू कितने घंटे काम करता है, ठीक है। अगर वो ऑफिशियल 20 आवर्स काम करता है तो उसका पे रेट जो होगा वो 10.50 ही होता है अगर आप एनआई पे वर्क करते हो। कैश पे जो आपको पे मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो लोग फिर बोलते हैं हम कैश पे दे रहे हैं तो हम कम देंगे, ऑब्वियसली हम पूरा जो रेट है वो नहीं देंगे। तो बच्चे करते हैं, कैश पे भी करते हैं, वो कम पाउंड्स में कर लेते हैं। उनको लगता है ठीक है यार कि मतलब ऐड ही हो रहा है, कुछ कुछ जा नहीं रहा, तो वो लोग कर लेते हैं। तो दिस इज़ माई सैलरी एंड जो स्टूडेंट होता है यूके में वो
इतना ही अर्न कर पाता है। जो लोग ऐसे दिखाते हैं यूट्यूब वीडियोस में कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मैं 4 जॉब्स कर रहा हूँ, वो रियलिटी नहीं होती। हाँ, कुछ लोग करते हैं कैश में जॉब्स, ठीक है, बट हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको जॉब मिल जाए। तो जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो वर्क करते हैं वो 20 आवर्स ही कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो जॉब्स वगैरह कम है यहाँ पे, और अगर वो कर भी रहे हैं, हर सिटी में कैश पे जॉब्स नहीं मिलती। साउथ हॉल वगैरह साइड मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। बर्मिंगम साइड भी मिल जाती है, बट जैसे भी मैं नॉर्विच में रह रही हूँ तो यहाँ पे कैश में जॉब मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे बहुत मुश्किल है कैश में जॉब मिलना। तो रियलिटी वो नहीं होती कि आप इतना कमा रहे हो। लाइक मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, वो बंदा 3 या 4 जॉब्स करता है, स्टूडेंट है, 1 ईयर उसको अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे होने वाला है। सो वो उसने दिखाया कि वो 3-4 जॉब्स करता है एंड ही इज़ मेकिंग 50-100 पाउंड्स पर मंथ। तो ये दिखा के अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप आओ यूके, बहुत पैसे हैं, बहुत सेविंग है, तो दिस इज़ रॉन्ग। आप जो रियलिटी है वो दिखाओ, जो एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे कमाता है, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, वो आप दिखाओ कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कितना अर्न कर रहे हैं। तो 20 आवर्स ही वर्क कर सकते हैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, इससे ज़्यादा वर्क वो नहीं कर सकते। कैश पे सबको जॉब मिल जाए, वो हर कोई इतना लकी नहीं होता कि सबको कैश पे जॉब्स मिल जाए। मैं लकी ही बोलूँगी, क्योंकि अगर आप उस सिटी में, अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं, तभी आपको कैश पे जॉब मिलना पॉसिबल है। अदरवाइज़ कैश पे जॉब्स मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत ज़्यादा रिस्की है। डायरेक्ट आपको डिपोर्ट करेंगे और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स कितना कमा रहे हैं। जो भी आपको लोग वीडियोस दिखाते हैं कि स्टूडेंट 50-100 कमा रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे वर्क लिमिट, सब लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे वर्किंग लिमिट्स वगैरह भी होती हैं। आप इतना ही कमा सकते हो, अपना रेंट वगैरह ही निकाल सकते हो, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है आप वही निकाल सकते हो। यहाँ पे फीस निकालना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपकी फ़ीस वगैरह है, अगर आप फुल नहीं पे कर पा रहे हो तो मोर देन हाफ आप पे करके आओ। क्योंकि मैं अपनी आधी से ज़्यादा फीस पे करके आई थी, तो मेरे लिए अभी इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा। बट जो बच्चे लोन लेके आए हैं और जिनकी अभी फ़ीस भी पूरी नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी। दे आर क्राइंग कि हम कैसे अपनी फ़ीस करें, जो लोन वगैरह है वो कैसे पे करें। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप यहाँ पे जितना कम बर्डन लेके आ सकते हो उतना कम बर्डन लेके आओ, क्योंकि आप हर चीज़ स्ट्रगल पे नहीं डिपेंड होती, कभी कभी आपका लक भी होना चाहिए, ठीक है। तो इतना नहीं कमा पाते हैं एवरेज स्टूडेंट। जितना मैंने आपको मेरी सैलरी स्लिप दिखाई है उसके आसपास ही एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, इससे ज़्यादा वो अर्न नहीं कर पाएगा। अगर आपको कैश में जॉब नहीं मिल रही तो कैश में जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। अगर आप आओ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप यूके मत आओ या आप बाहर मत जाओ, आप आओ, बहुत यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बट बस आप यहाँ पे ज़्यादा बर्डन लेके मत आओ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप पे काफ़ी बर्डन होगा। आपका खुद अकेले से रहना, अकेले सब कुछ करना, जॉब संभालना, उसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी संभालना, अपने रहने वहने का देखना, अपनी लॉन्ड्री करना, अपनी कुकिंग करना, वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और आप इंडिया से बर्डन लेके मत आओ। रही बात इंडिया पैसे भेजने की, तो एज अ स्टूडेंट बहुत मुश्किल है आप इंडिया को पैसे भेज पाओ। जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एटलीस्ट 1 ईयर के बाद एक्सपेक्ट करो कि 1 ईयर के बाद ही आप कर पाओगे। इतना इजी, जितना इजी दिखाते हैं उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ माई जेन्युइन पे स्लिप। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया कैश की जॉब्स लेने के लिए। यहाँ पे जॉब्स हैं ही नहीं कैश की, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी काफ़ी कम है, यहाँ पे ना के बराबर है। So yeah, that's it for the video. I hope this was a very genuine video और इसमें कुछ भी ऐसे फेक नहीं था कि, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली अपनी पे स्लिप दिखाई है, ऐसे आई डोंट थिंक कोई दिखाता है। तो यही जो एवरेज पे रेट होता है वही एवरेज पे रेट है, और जितना एक स्टूडेंट जेन्युइनली अर्न करता है वो उतना ही है। So इससे ज़्यादा आप अगर अर्न कर पा रहे हो तो यू आर लकी इनफ। और अगर आप कैश वगैरह में जॉब करते हो तभी आप इतना अर्न कर पाओगे, और कैश पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे को अगर कैश पे जॉब मिली तो ऑब्वियसली मैं करूँगी, बट मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो आ रही हैं वो मैं जहाँ पे स्टूडेंट अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ, यहाँ पे जिम, मूवी हॉल, जिम, गेमिंग रूम, पॉडकास्ट रूम, यहाँ पे सब कुछ है, कैरियोके रूम भी है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपार्टमेंट है ये। सो इसकी वीडियो आ रही है नेक्स्ट, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट